वेलकम टू टीजे क्लासेस। एक्चुअली पिछली वीडियो जो मैंने रिलीज किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, उसमें हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। अब एटॉमिक मास यूनिट एएमयू की डेफिनेशन 1 एमयू इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो हमने पढ़ लिया था। या किलोग्राम में करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, अब चूंकि मैं आपको एक और बात बता दूं, दो चीजें हैं एटम्स की, एक है एटॉमिक नंबर, दूसरा है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर ऑलवेज इंटीग्रल होता है, तो इसको तो आपको याद करना है। पीरियोडिक टेबल जब लीजिएगा ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, बेरिलियम का 3, बोरान का 4। ठीक है ना, इस तरह आपको एटॉमिक नंबर से याद हो जाने चाहिए। लेकिन मास नंबर के लिए आपको याद नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है। अब अगर फ्रैक्शनल में 12.05 ही है तो आप कैसे याद कर लोगे, कितने सारे एलिमेंट्स के मास नंबर याद कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, मास नंबर आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अगर डेसिमल में देना है तो डेसिमल में, या इंटीग्रल देगा तो देगा, लेकिन मास नंबर देगा। जैसे वो कहेगा सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, मैग्नीशियम का कितना है 24। ठीक, AMU क्या है, AMU। ठीक है ना, इस तरह से कार्बन का दिया रहेगा 12 AMU। मतलब आपको गिवन रहेगी कंडीशन कि पार्टिकुलर एलिमेंट, पार्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास कितना है। अब हमको मेनली पढ़ना है हाउ एटम्स एग्जिस्ट। हाउ एटम्स एग्जिस्ट मतलब एटम एग्जिस्ट ही कैसे करता है। पहली बात तो जान लीजिए कि कोई भी एटम एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, एलोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एटम इतना हाईली रिएक्टिव है ना, और इतना अनस्टेबल होता है कि जब तक किसी दूसरे एटम से मिल ना जाए तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए एटम के केस में आप जाने रहिए, एटम तभी एग्जिस्ट करता है जब वो किसका फॉर्मेशन कर ले, मॉलिक्यूल का, या किसका फॉर्मेशन कर ले, आयंस का। जैसे ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा स्टेबल हो जाएगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा स्टेबल। यानी इन दो केसेस में होने के बाद एटम एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं ढूंढूं कि हाइड्रोजन सिर्फ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब ये स्टेबल हो गया। अब ये क्या हुआ, इसमें कितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 2, H2। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग हाउ एटम्स एग्जिस्ट। राइट डाउन, एटम एग्जिस्ट इन 2 केसेस। एटम्स एग्जिस्ट इन 2 केसेस। 2 केसेस, 2 केस में एग्जिस्ट करते हैं। कब, या तो नंबर 1 इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर 2 आयंस। यानी या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे तब एग्जिस्ट करेंगे, या तो आयंस का फॉर्मेशन कर लेंगे तब एग्जिस्ट करते हैं। अब सिंपलेस्ट हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल। क्या हेडिंग डाला, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखिए, व्हेन 2 or more atoms, my dear viewers, try to note whatever I speak। जो कुछ भी मैं बोलता हूं ना, डेफिनेशन जरूर लिखते रहिए। When 2 or more atoms combined chemically they forms मॉलिक्यूल। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का। और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम्स क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या होना है, स्टेबल। क्या होना है, स्टेबल। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन एटम से कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन से मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2O मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूल। यानी इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हाइड्रोजन मिल रहे हैं ना, वो केमिकली, बट व्हाट एवर द केमिकल बॉन्डिंग वी विल
learn later on. Okay, now we have to understand that when a molecule is formed, how many atoms are combined together. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बनने में कितने एटम चाहिए? 2. फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए 2. H2O के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. ओके, सो प्लीज नोट इट. नाउ अब एक चीज बताइए, जब आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख रहे हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इन सब में एक चीज ऑब्जर्व करिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों एटम किसके हैं? ऑक्सीजन में दोनों एटम ऑक्सीजन के, फ्लोरीन में दोनों एटम फ्लोरीन के, ब्रोमीन में दोनों एटम ब्रोमीन. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मॉलिक्यूल, यानी एक ही एटम्स के बने हैं. ठीक, तो मॉलिक्यूल्स भी कितनी तरह के होते हैं? राइट डाउन द हेडिंग. मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स क्या है? विच इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स. सेम, होमोजीनियस में लिखिए मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स. Same atoms of the element, same atoms of the element are called homogeneous molecule. For example, H2, O2, F2, Br2, etc. Okay? Now write down the next heading, heterogeneous molecule. Heterogeneous molecule क्या है? लिखो the molecule which contains atoms of different element are called, क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल. व्हाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने हैं. फॉर एग्जांपल यहां देखो H2O, ये क्या है? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है. व्हाई? बिकॉज इसमें कौन कौन से हाइड्रोजन के एलिमेंट के एटम्स हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के, तो ये कैसे मॉलिक्यूल हो गए? हेट्रोजीनियस. क्यों? इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2. ऑक्सीजन के कितने हैं? 1. इसी तरह से HCl, ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्या है? क्लोरीन. ठीक, फिर मैंने लिखा H2SO4. क्या लिखा? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2. सल्फर का कितना है? 1. और ऑक्सीजन के कितने? 4. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा. ओके, तो ये सब कैसे है? हेट्रोजीनियस. यानी हमने आज पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? 2. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट के एटम से बने हैं. हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल का मतलब हुआ ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से कंबाइन होने पे केमिकली बनते हैं. ओके, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल. प्लीज नोट, राइट डाउन द हेडिंग एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? डू यू नो? आओ बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, भूलोगे भी नहीं. एटॉमिसिटी क्या है भाई? एटॉमिसिटी क्या है? लिखिए, राइट डाउन. नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is called its atomicity. क्या कहलाता है बेटा? इट्स एटॉमिसिटी. यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट सबको कंबाइंड करेंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी. फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं O2 मॉलिक्यूल, जरा इसकी एटॉमिसिटी बताइए, तो आप कहोगे सर इसमें 2 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2. मैंने लिखा O3 मॉलिक्यूल. O3 किस कंपाउंड का है? ओजोन. ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? O3. तो O3 में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3. तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 3. मैं आपसे कहूं HCl का बताइए, आप कहोगे सर एक हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का, तो 2 हो गए. इसकी एटॉमिसिटी कितना हो गई? 2. मैंने कहा अमोनिया NH3. याद रखते रहिएगा बेटा, अगर कोई मॉलिक्यूल मैं फार्मूला लिखता हूं और उसका नाम बोलता हूं तो अगर आपको नहीं आता तो तुरंत नोट कर लिया करें. अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन के 3, तो टोटल इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 4, एटसेट्रा.
ये तो आपने अच्छे से सीख लिया कि एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या है और किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कैसे लिखते हैं। अब आपको एक और चीज बता दूं कि अगर एटॉमिसिटी 1 है, एटॉमिसिटी एंड टाइप्स, एटॉमिसिटी एंड टाइप्स, अगर एटॉमिसिटी 1 है तो बोलेंगे मोनो एटॉमिक, राइट डाउन, मोनो एटॉमिक। अगर एटॉमिसिटी 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां पे मॉलिक्यूल्स बढ़ाते रहिएगा, ओके। अगर 3 है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब तो सो ऑन। लेकिन 4 के बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका सब चलेगा। लेकिन सिंपली हम क्या करते हैं, 4 एटॉमिसिटी के बाद हम उसको बोल देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पॉली मीन्स ही होता है बेटा, पॉली मीन्स होता है मेनी। आप 2 के बाद भी पॉली एटॉमिक बोलोगे तब भी सही है, लेकिन अब मैंने लिखा NH3, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी कितना है, 4। इसको आप और क्या बोल सकते हो, टेट्रा एटॉमिक, क्योंकि मोनो मतलब 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, ओके। तो इस तरह से आप एटॉमिसिटी और टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी लिख सकते हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राइट अ होमोजेनियस मॉलिक्यूल हुज एटॉमिसिटी इज 3, क्वेश्चन है राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज, write a homogeneous molecule whose atomicity is 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मतलब आपको होमोजीनियस लिखना है। होमोजीनियस वर्ड आपको टीजे सर ने बताया था कि होमोजीनियस तो तभी होगा जब एक ही एलिमेंट के एटम से बना हो। पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो एक ही एलिमेंट के एटम से तब बना होना चाहिए। और एटॉमिसिटी 3 है, मतलब उसमें कितने एटम्स होने चाहिए, 3। तो फॉर आंसर क्या हो जाएगा आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, O3, ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है और तीनों ऑक्सीजन के एटम है, दैट्स व्हाई इट्स एटॉमिसिटी शुड बी होमोजेनियस होगा एंड इट्स एटॉमिसिटी शुड बी 3, ओके। राइट डाउन the atomicity of the given molecules। मैंने पहला एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, P4, NH3, CH4 एक्सेट्रा। इन चारों की आपको क्या लिखना है, एटॉमिसिटी। अब बड़ा सिंपल सा है, अगर ऐसे देखें आप तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि सर HCl किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो इसमें 2 एटम्स है, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी बेटा, 2 और 1, 3 और 4, 7। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 4। इसकी क्या हो जाएगी, 5। तो बड़ा सिंपल सा है ना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप आसानी से करके निकल जाएंगे। लो है, कुछ तो है नहीं, गए नहीं कि घप से कर दिया, ओके। अब सुनिएगा, एटॉमिसिटी के बाद आपको होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल और एटॉमिसिटी, ये क्लियर हो गया। अब आपका टॉपिक है एटॉमिक मास। हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी मॉलिक्यूल का क्या मास होगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर मास इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास बोलिए या इसी को क्या बोलेंगे, मोलर मास। याद रहेगा बेटा, तो राइट डाउन द बोथ मॉलिक्यूलर मास आर क्या बोलेंगे, मोलर मास, ओके। सो राइट डाउन the definition, sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule is called molar mass or molecular mass
मास। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H2O, मैंने फिर आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं, आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं याद करना, आपको क्या याद करना है? एटॉमिक नंबर। आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 सर, ऑक्सीजन का 8 सर, ऐसे बोलना सीखो। ओके, मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, लिखा रहेगा गिवन हाइड्रोजन इक्वल टू 1 AMU एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 8 AMU। ये आपको गिवन रहेगा, आपको ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में रहेगा। ओके, क्योंकि ये डेसिमल में भी होता है, फ्रैक्शनल होता है, इसीलिए इसको याद करना इतना आसान नहीं है। दैट्स व्हाई द एटॉमिक मास इज गिवन इन द क्वेश्चंस। ओके, तो अब इसका बताना है, तो आपको क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। कितना है ऑक्सीजन का? 16, तो 16, तो 2 1 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18 AMU। ओके, सो राइट डाउन, write the molecular mass of the following. The question is that write the molecular mass of the following. फॉलोइंग्स में क्या है बेटा? जरा ध्यान से सुनिएगा तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने क्या लिखा? CH4, CO2, SO2, H2SO4। और मैंने फिर रिमाइंड कर दे रहा हूं, मैं फिर आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं कि इनके एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेंगे। ओके, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा C इक्वल टू 12U। मैंने बताया था ना MU को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? U, यूनिफाइड मास। लिखा रहेगा ऑक्सीजन इक्वल टू 16U, सल्फर 32U, ठीक। और अब तो कोई और एलिमेंट, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या लिखा रहेगा? 1U। अब देखो इतना लिख दिया। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिख लिया आपने। अब आपसे पहले मीथेन का, तो मॉलिक्यूलर मास को और क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 मीथेन इक्वल टू कार्बन के कितने एटम है? 1, तो कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 है, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो ये हो गया 12 प्लस 4 कितना आ गया? 16 AMU या U आ गया। दूसरा है CO2, तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू कार्बन का एक आइटम है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये हो गया 12 प्लस 32 कितना आ गया? 44U या यूनिफाइड मास या AMU, ठीक। तीसरा आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का कितना है? 32 और प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16, तो 32 प्लस 32 कितना आ गया? 64U। ओके, इसी तरह से इसको नोट करते रहिए, इसको अच्छे से नोट करते रहिए। ओके, तो नोट कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक और बचा है H2SO4। क्या बचा है बेटा? H2SO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2, तो 2 इंटू अभी मैंने लिखा था, आपने नोट भी किया है, 1 होता है एटॉमिक मास, और सल्फर का एक ही है, तो 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, 64 32 96 और 2 98, 98U या AMU। ओके, सो अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। लेटर ऑन आई विल डिस्कस यू। देखो मैं आपको कंपोजिशन पढ़ाऊंगा कि किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट है। ओके, सो इसको नोट करिए, पढ़ाता हूं। नाउ वी विल डिस्कस परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन तो याद करिए, अच्छे से रखिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। ओके, सो आइए परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। मैंने लिखा H2O। अब आपके टीचर ने पूछा हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, तो कहिए सर आइए, क्या कहोगे सर? आइए बताते हैं इसका। अब ये तो गिवन रहेगा कि हाइड्रोजन का मास कितना है 1 AMU और ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU। ओके, मैंने बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि एटॉमिक मास मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास। ओके,
सो पहले अब आपसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2O। ओके, तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मोलर मास निकालिए। मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 है प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया? 18 mu। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, अब आप खुद बताइए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, तो दोनों का मास कितना हो गया? एक का मास 1 mu, दूसरे का भी 1, तो 1 1 कितना हो गया? 2 mu। तो परसेंटेज निकालना है, पूरे 18 में 2 mu है, तो 2 अपॉन टोटल कितना? 18 इंटू 100, 2 9 तो कितना आ गया? 100 अपॉन 9, या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा 11 1 अपॉन 9%, 11 9 99, 100। ओके, और आपको परसेंटेज ऑफ अगर ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन का H2O में सिर्फ एक एटम है, लेकिन एक एटम का मास कितना है? 16, तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास 18 इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब इसको कट करिए, 2 9 2 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, 800 अपॉन 9, इतना परसेंट, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। दैट शुड बी द आंसर। ओके, for such type of class videos follow TJ classes. Thank you.